हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 4 फरवरी 2022। 4 फरवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आज का, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के नया कुल सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किए गए हैं रितु सिंह। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पद पर वीरवार को राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज हिसार की प्रवक्ता रितु सिंह ने पदभार ग्रहण किया है। तो चौधरी बंसीलाल ये विश्वविद्यालय पढ़ता दोस्तों भिवानी में। भिवानी की बात आई तो भिवानी के बारे में जानेंगे दोस्तों। ये रहा भिवानी, इसकी सीमा लगती है चरखी दादरी से, महेंद्रगढ़ से, हिसार से, रोहतक से, इतने जिलों से सीमा लगती है और राजस्थान से भी सीमा लगती है। अब थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों भिवानी के बारे में। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे है 9 और 52। प्रसिद्ध स्थल है शीतला माता मेला धनाना में लगता है, देवसर देवी मेला, भूतों का मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, तो शाम की बरादरी, रेड रोबिन। प्रमुख उद्योग है बिरला टेक्सटाइल मिल, चुनार शूटिंग, रामकृष्ण सीमेंट फैक्ट्री। प्रसिद्ध व्यक्ति है रणबीर सिंह महिंद्रा, पूर्व BCCI अध्यक्ष रह चुके हैं। बंसीलाल पूर्व रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं हरियाणा के। बनारसी दास गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। मुंशीराम जोगी सरंगी वादक भी यहीं से संबंध रखते थे। भीम स्टेडियम भी भिवानी में दोस्तों। ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस पत्रकार का नाम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है राजपाल का। अब इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। हाल ही में चित्रकार राजपाल सुथार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की अनोखी पेंटिंग बनाई। इसके साथ ही सुथार का नाम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। चित्रकार सुथार ने 921 बार जय हिंद लिखकर यह तस्वीर बनाई है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2022 का आगाज हरियाणा के किस शहर से किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा यमुनानगर शहर से। अब इसके बारे में जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2022 का आगाज वीरवार को सरस्वती उद्गम स्थल आदि बद्री से सुबह 11 बजे होगा। महोत्सव का शुभारंभ हरियाणा के कला एवं सांस्कृतिक मंत्री कंवरपाल गुर्जर करेंगे। उद्घाटन सत्र में अम्बाड़ा सांसद रतनलाल कटारिया और यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा विशिष्ट अतिथि होंगे। तो दोस्तों ये यमुनानगर में उद्घाटन किया जाएगा इसका। यमुनानगर की बात है तो यमुनानगर के बारे में जानेंगे मैं अपनी। ये रहा यमुनानगर, इसकी सीमा लगती है अम्बाड़ा से, कुरुक्षेत्र से और करनाल से सीमा लगती है। अब जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा यमुनानगर के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। उद्योग है कागज मिल, शुगर मिल, धातुओं का उत्पादन होता है। नेशनल हाईवे है 544। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है ताजेवाला कॉम्प्लेक्स, अथनीकुंड कॉम्प्लेक्स, बिरबल का रंगमहल, चिनेटी स्तूप, गुरुद्वारा है कपाल मोचन। प्रमुख उद्योग है बलालपुर पेपर मिल 1929 में बनी थी। सरस्वती शुगर मिल 1933 में एशियाई सबसे बड़ी है। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में बनाई गई थी। यमुना गैस लिमिटेड 1973 में बनाई गई थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा का कौन सा गांव पहला साक्षर गांव बना है? तो दोस्तों ये बना हिसार का तलवंडी राणा। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। डिजिटल इंडिया का सपना जमीनी स्तर पर दिखाई दिया है। करीब 3 वर्ष पहले तलवंडी राणा गांव के 7 उत्साही युवाओं ने गांव को प्रदेश का पहला साक्षर गांव बनाने की कवायद शुरू की थी। 3 साल की मेहनत से अब यह गांव साक्षर बन गया है। युवाओं ने बिना किसी सरकारी मदद के गांव की तस्वीर को बदला है दोस्तों। तो तलवंडी राणा हिसार में पड़ता है दोस्तों। हिसार की बात है तो हिसार को जानेंगे मैप में। ये रहा हिसार, इसकी सीमा लगती है फतेहाबाद से, जींद से, रोहतक से, भिवानी और राजस्थान से भी सीमा बनती है। बात हिसार की है तो हिसार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। रोहतास खिलेरी पर्वतारोही हैं, मलापुर गाँव से संबंध रखते हैं। एकता बयान डिस्कस थ्रो खेती ये भी हिसार से ही संबंध रखती है। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब बनाई गई है। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबुचे अनीता कुंडू ने फतेह किया है। फरीदपुर गांव से संबंध रखती है। यशपाल शर्मा को हरियाणा गौरव सम्मान मिला है। देश का पहला ट्रैक्टर HE यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है। देश का पहला मेकेनाइट ऑर्गेनिक फार्म बनाया गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय खोला गया है। देश की पहली मोबाइल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन भी हिसार में किया गया है। अटल रैंकिंग में पहला स्थान हिसार का ही रहा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हरियाणा के कौन से शहर में प्रदेश का तीसरा पंजीरी प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा कैथल के कलायत में। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा।
सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं व शिशुओं को पंजीरी दी जाती है। यह पंजीरी पौष्टिक भोजन है जो आटा, देसी घी और मेव को मिलाकर बनाई जाती है। पूरे राज्य में इससे पहले पंजीरी के 2 प्लांट स्थापित हैं। तीसरा प्लांट कलायत में लगाया जाएगा दोस्तों। कलायत पड़ता कैथल में। कैथल की बात है तो कैथल को जानेंगे मैप में। ये कैथल, इसकी सीमा लगती है कुरुक्षेत्र से, करनाल से और जींद से। बात कैथल की है तो कैथल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कपिल ऋषि के नाम पर इसका नाम कैथल पड़ा। नेशनल हाईवे 152, रजिया सुल्तान का मकबरा है, नवग्रह कुंड है, इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय 1917 में बना था। इंडोर स्टेडियम कैथल में स्थित है। गुरुद्वारा है मंजी साहिब। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज 1954 में बना था, जो कि सबसे पुराना है। कोयल रिसोर्ट्स कैथल में स्थित है। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कैथल में स्थित है दोस्तों। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में न्यूरोलॉजी द सीक्रेट ऑफ नंबर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, जो कि यूपीएससी के चेयरमैन हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। युवा ज्योतिषाचार्य प्रघुमन सूरी की पुस्तक न्यूमरोलॉजी द सीक्रेट ऑफ नंबर का विमोचन नई दिल्ली में यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी ने किया है। डॉक्टर जोशी ने युवा ज्योतिषाचार्य प्रघुमन को बधाई देते हुए इतनी कम उम्र में ज्योतिष जैसे विषय पर पुस्तक लिखने के लिए उनकी सराहना की है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है डेरिल मिशेल को, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाई खेल भावना के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है। मिशेल ने पिछले साल 10 नवंबर को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ दबाव भरे विश्व कप सेमीफाइनल में गेंदबाज आदिल रशीद के रास्ते में रुकावट डालने के बाद 1 रन लेने से इनकार कर दिया था। मिशेल का यह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के चौथे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले डेनियल विटोरी, ब्रैंडम मैकुलम और केन विलियमसन यह पुरस्कार जीत चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अंतरिक्ष में चक्कर लगाने वाली धरती के दोस्त का वैज्ञानिकों ने क्या नाम रखा है? तो दोस्तों ये रखा है अर्थ ट्रोजन एस्टेरॉयड। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष में सूर्य का चक्कर लगा रही हमारी धरती अकेली नहीं है। धरती का एक दोस्त भी है जो उसी की कक्षा में रहकर चक्कर लगा रहा है। धरती के इस दोस्त को वैज्ञानिकों ने अर्थ ट्रोजन एस्टेरॉयड नाम दिया है। सबसे पहले साल 2020 में इस एस्टेरॉयड की खोज हुई थी दोस्तों। ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका आंसर था दोस्तों पहला। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। मेहनत करोगे तो ये 5 साल की पूरी आपकी मेहनत है ना जो, वो रंग लाएगी। तो भाई इसलिए कहता हूँ बार बार, मेहनत करते रहो, उम्मीद मत छोड़ना। आज का सवाल आप सभी के लिए, भारत के कौन से राज्य में देश की तीसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? तो इसका जवाब आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, बार बार नहीं कहना पड़े। आगे जो CET का टेस्ट आया है उसका खातर पूरी तैयारी पर जोश के साथ लगे रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।